आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। तो आइए आज के वचन की ओर चलेंगे और हम पढ़ेंगे रोमियो और उसका 8 अध्याय और उसका हम पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। अब आपने यदि यीशु मसीह को अपना लिया है, अगर आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन कैसे चलते हैं? आत्मा के अनुसार। हालेलुया। तो जो आत्मा के अनुसार चलते हैं और जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। दूसरी आयत हमें बताती है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जो आत्मा की व्यवस्था जो यीशु मसीह के आने पर आई, हालेलुया, उसने हमें जीवन दिया है। ठीक है। और उसने हमें जो व्यवस्था पुराने नियम में दी गई थी, ठीक है, उनसे हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया। लिखा है तीसरी आयत में, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को भेजकर उन्होंने उनके शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा दी, ताकि हम सब पाप रहित जीवन बिता सकें। हालेलुया। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हालेलुया। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। देखिए, परमेश्वर हमें यहाँ पर साफ साफ बताते हैं कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, लेकिन जो एक आत्मिक व्यक्ति होता है वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। इसलिए परमेश्वर हमें कहते हैं कि हम आत्मा की बातों पर मन लगाएं, ना कि शरीर पर, कि हम क्या खाएं, हम क्या पहने, क्या ओढ़ें, है ना, और क्या कहाँ से हम कमा कर लाएं। बहुत सारी चीज़ों के लिए सोचते रहते हैं, लेकिन आत्मिक बातों पर मन नहीं लगाते। तो परमेश्वर कहते हैं कि शरीर की बातों पर मन लगाना, जो व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं वो परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं वो परमेश्वर से बैर रखते हैं। ठीक है। परमेश्वर का वचन बताता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बताता है कि जो व्यक्ति शारीरिक दशा में है वो केवल शरीर के लिए जीता है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। जब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, तो हम शारीरिक दशा में नहीं परंतु कैसी दशा में है? आत्मिक दशा में। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखें कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से ग्रहण किया है और आप उनके वचनों को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा भी वास करता है। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण क्या है? मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। हमारी देह कैसी है? पाप के कारण मरी हुई, लेकिन हमने जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और हम परमेश्वर पर मन लगाते हैं और परमेश्वर के वचनों को हम फॉलो करते हैं, तो हमारी आत्मा धर्म के कारण क्या है? अब जीवित है। हालेलुया। लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा
जो तुम में बसा है जिलाएगा। हालेलुया। हम सब प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के वारिस होंगे। ठीक है, जैसे प्रभु यीशु मसीह की देह को परमेश्वर ने जिलाया, वैसे ही हमारे देह को भी जिलाया जाएगा, हमारी आत्मा को जिलाया जाएगा। हालेलुया। लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। हालेलुया। हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि यदि हम शरीर के अनुसार अपने दिन को काटेंगे, शरीर की बातों को सुनकर दिन काटेंगे और शरीर की बातों को ही सुनते रहेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि तुम मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से हमें देह की क्रियाओं को मारना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपकी इच्छा करती है, आपका मन है, आपकी आत्मा आपको बोल रही है कि आपको प्रार्थना करनी है, लेकिन आपका जो शरीर है वो आपको कहता है कि नहीं, अभी तो मुझे बहुत सारा काम करना है, मुझे तो शादी में जाना है, मुझे तो कहीं जाना है, मुझे तो ये काम करना है। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा मतलब आपका शरीर कहता है, तो अगर आपकी आत्मा स्ट्रांग है, अगर आप परमेश्वर में बने हुए हैं और आप कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो आपकी आत्मा जब स्ट्रांग है तो आप आत्मा के द्वारा अपने शरीर की, अपने देह की क्रियाओं को मारोगे और आप आगे बढ़ते जाओगे। यदि आप प्रार्थना में मन नहीं लगाते, यदि आप प्रार्थना में नहीं बैठते, अगर आप वचन नहीं पढ़ते, तो आपका शरीर आपकी आत्मा पर हावी हो जाएगा और फिर आप परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाएंगे और आप अपना दिन कैसे बिताएंगे? शरीर के अनुसार। और शरीर के अनुसार दिन बिताना मतलब कि मरना। परमेश्वर कहता है कि शरीर के अनुसार अगर दिन काटोगे तो मरोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यदि आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार अपने दिन को बिताते हैं, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार अपने दिन को चलाते हैं और अपनी आत्मा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने की अनुमति देते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि वे ही क्या है? परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियाँ। हालेलुया। देखिए, हमने प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास किया तो हमें वो अधिकार तो मिला कि हम बेटा और बेटी हैं, लेकिन हमें बेटा और बेटी होने के नाते भी बहुत सारे कार्य करने हैं और उन्हें हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वे ही क्या है? परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। तो आप इस बात को भी ज़रूर याद रखें, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। ठीक है, आपको भयभीत नहीं होना, क्योंकि आपको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। ठीक है, आपको कौन सी आत्मा मिली है? लेपालकपन की। परमेश्वर ने आपको मोल लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा आपको खरीदा है, जिससे हम क्या कहते हैं? हे अब्बा और हे पिता कह के परमेश्वर को पुकारते हैं और हमारी आत्मा परमेश्वर को पुकारती है और उससे प्रेम करती है। आत्मा